सर्दियों के दिन थे। एक गरीब लकड़हारा सोहन जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु मिला जो अपनी कुटिया के बाहर बैठा ठंड से ठिठुर रहा था। सोहन ने साधु को ठिठुरता हुआ देखकर कुछ लकड़ियां साधु के पास जला दी, जिससे उन्हें बहुत आराम मिला। साधु ने खुश होकर सोहन को एक अंगूठी दी और उसे बताया कि इस अंगूठी को पहनकर वो मंत्र पढ़ेगा तो उसके सामने पैसों का एक पेड़ उग जाएगा और उस पेड़ से वो जितने चाहे उतने पैसे तोड़ सकता है और उन पैसों से वो कुछ भी ले सकता है। साधु ने लकड़हारे को एक मंत्र भी बताया और उसे ये भी बताया कि पेड़ उगाने के लिए ये मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। जादुई अंगूठी के बारे में सुनकर सोहन साधु से बोला कि अगर ये अंगूठी सच में पैसों का पेड़ उगा सकती है तो आप इससे बहुत अमीर बन सकते हैं। फिर आप ये अंगूठी मुझे क्यों दे रहे हैं? साधु ने कहा कि मैं तो एक बैरागी हूँ और मैं ऐसे ही अपना जीवन जीना चाहता हूँ। मुझे इन सब चीजों का कोई मोह नहीं है। मुझे तुम एक अच्छे इंसान लगे, इसलिए ये अंगूठी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये सुनकर सोहन ने साधु को धन्यवाद दिया और वो अपने घर आ गया। सोहन ने घर आकर अपनी पत्नी को वो अंगूठी दिखाई और उससे अंगूठी से जुड़ी सारी कहानी भी बताई। अंगूठी देखकर सोहन की पत्नी भी बहुत खुश हो गई। अब उन्हें जब भी पैसों की जरूरत होती तो वो दोनों अंगूठी पहनकर वो मंत्र बोलते और उससे पैसों का पेड़ उगा लेते थे। एक दिन उनके एक पड़ोसी ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। पैसों का पेड़ देखकर पड़ोसी के मन में लालच आ गया। एक रात उसने वो अंगूठी सोहन के घर से चुरा ली। उसने अंगूठी को पहन लिया और पैसों का पेड़ उगने का इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसे पता नहीं था कि पेड़ उगाने के लिए मंत्र भी पढ़ना पड़ता है। उधर सोहन अंगूठी के लिए बहुत परेशान था। उसने पूरे घर में अंगूठी ढूंढी, लेकिन उसे कहीं भी अंगूठी नहीं मिली। फिर वो परेशान होकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने अपनी शक्तियों से चोर का पता लगा लिया कि अंगूठी कहाँ है। साधु ने सोहन को बताया कि वो अंगूठी तुम्हारे पड़ोसी के पास है। जब सोहन और साधु उस पड़ोसी के पास गए तो उन्होंने उससे अंगूठी वापस मांगी। पहले तो उस पड़ोसी ने मना किया कि मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। साधु ने उसे बताया कि मैंने मेरी शक्तियों से पता लगा लिया है कि अंगूठी तुम्हारे पास ही है और तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। फिर उस लालची पड़ोसी ने सोहन को अंगूठी वापस दे दी और उससे माफी भी मांगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह की और शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।